जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सबके लिए बहुत ही खुशखबरी आज वो निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई है कि जो भी अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से फाइल लगाई गई थी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के परिणाम को लेकर के और उनकी आगे की जो प्रक्रिया है वो जारी करने को लेकर, तो उनकी परमिशन जो है वो आज शाम तक मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और ये मान के चलिए कि आज जो परमिशन है वो मिल जाएगी और बोर्ड है वो आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू करने जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम तमाम उन भर्ती परीक्षाओं की बात करेंगे जो निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के कारण अटकी हुई थी। तो जो भी चैनल पे पहली बार विजिट करा वो चैनल को एक बार के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के कारण भर्ती अटकी हुई है। रीट की भर्ती अटकी हुई है। आगे की जो भर्ती परीक्षाओं की हम बात करें, जैसे पटवारी की जो वैकेंसी आएगी, एलडीसी की जो वैकेंसी आएगी, 15 गुना जो लिस्ट आएंगी वो भी अटकी हुई है। साथ ही साथ जो वनरक्षक वाला जो परिणाम था वो भी कुछ ना कुछ अटका हुआ है। साथ ही साथ कंप्यूटर अनुदेशक जो पिछले वाली थी वो भी अटकी हुई है। और तमाम L1 का जो कोर्ट में फैसला एक बार के लिए जो रोका गया था वो भी बाकी है। उसके बाद में उनका रिजल्ट आना बाकी है। रीट लेवल 2 के तमाम रिजल्ट, वेटिंग वगैरह सब कुछ बाकी है। और अन्य जो भी भर्ती परीक्षाएं वो भी सारी की सारी पेंडिंग है। तो अब आचार संहिता का जो एक पाबंदी लगी हुई थी उनके लिए निर्वाचन आयोग को 2 बार फाइलें भेजी गई। पहली बार जब भेजी गई थी तो वापस रिटर्न कर दी गई थी, लेकिन इस बार जो फाइल भेजी गई उसमें परमिशन है वो मिल गई है। औपचारिकताएं केवल बाकी है और आप सबके लिए खुशी की बात है कि जो आगे की जो प्रक्रिया है वो बोर्ड है वो जारी कर सकता है। तमाम जितनी भी जो प्रक्रियाएं हैं वो भर्ती परीक्षाओं की रहेगी वो बोर्ड है वो शुरू करने जा रहा है। तो जितना भी आप सब ने वेट किया कि सबसे ज़्यादा किसी ने वेट किया है तो वो क्या है, रीट भर्ती के स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा वेट किया और खास करके लेवल 2 के जो स्टूडेंट है उन्होंने पिछले एक तरीके से कह सकते हो 7-8 साल से वेट कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के। तो रीट लेवल 2 के जितने भी सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट, उसके अलावा उनकी वेटिंग जो भी रहेगी वो सारी की सारी अब जारी होनी शुरू हो जाएगी। प्रोविजनल रिजल्ट है वो खेल जो आपने जो खेल कोटे के जो स्टूडेंट थे उनका जो रिजल्ट था वो, स्पेशल वालों का जो रिजल्ट था वो सारी चीज़ें हैं वो मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जो अपने जो रेट के अंदर जिनका जिला आवंटन हो गया था उनकी काउंसलिंग वगैरह बाकी जो रही थी वो भी अब प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होने वाली है। तो आप सबके लिए ये खुशी की बात है। साथ ही साथ हम बात करें जो सूचना सहायक का जो रिजल्ट है, सूचना सहायक का रिजल्ट है वो थोड़ा सा देरी से आएगा क्योंकि पद बढ़ने की जो संभावना थी वो आपको पता है कि पद बढ़ने जा रहे हैं। 400 से ज़्यादा के लगभग पद बढ़ेंगे आईए के अंदर। तो पद बढ़ेंगे तो इसका मतलब थोड़ा सा लेट होगा और आपके लिए अच्छी बात है कि पद बढ़ के आएंगे तो सिलेक्शन का मौका भी ज़्यादा लोगों को मिलेगा। उसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट वगैरह का जो भी चीज़ें चल रही थी वो भी सारी चीज़ें हैं वो शुरू हो जाएगी। रिजल्ट प्रक्रिया है वो सारी चीज़ें हैं वो शुरू होने जा रही है। रेट का मैंने बता दिया। L1 की हम बात करें तो L1 का देखो कोर्ट से स्टे लगा हुआ है तो वो उस पर फैसला नहीं आया और सारी चीज़ें आ गई थी, लेकिन सुनवाई वगैरह सारी हो गई थी, उनमें कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल फैसला आना बाकी है कि फैसला क्या रहेगा। तो कोर्ट से उम्मीद है कि आप सब के लिए जल्दी राहत दे और भर्तियों के साथ साथ आपकी भर्ती प्रक्रिया जो शुरू हो पाए। ये तो बात हुई रीट की। और आईए की मैंने बता दी। जूनियर अकाउंटेंट का भी जो भी आगे की प्रोसेस थी वो शुरू होने जा रही है अभी। उसके अलावा तमाम जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो एग्जाम डेट पहले से बोर्ड ने जारी कर रखी थी तो उस हिसाब से वो बोर्ड अपनी भर्ती परीक्षाएं वो करवा लेगा। और जो कंप्यूटर अनुदेशक जो बीसीआई वाली थी वो भर्ती भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ वनरक्षक का जो भी चीज़ें थी वो वापस से शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा तमाम जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं वो सारी की सारी हैं वो परमिशन के साथ में शुरू होने जा रही है। तो आपको कल से खुशखबरी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। अब वो बोर्ड चेयरमैन पे, बोर्ड के कर्मचारियों पे डिपेंड करता है कि आपका जो सारी चीज़ें जो है वो कितना वो डिले करते हैं और कितना वो वापस से, क्योंकि हर बार की एक समस्या रहती है कि हर बार सारी चीज़ें शुरू हो जाती है लेकिन वो बार बार आगे डेट देते जाते हैं कि तब रिजल्ट आएगा तब। तो इस प्रकार से ऐसा ना हो, इसी उम्मीद के साथ हम सोचते हैं कि अब है वो बोर्ड फटाफट से आपको राहत प्रदान करेगा। और बाकी कोई भी न्यूज़ आएगी आप तक हमेशा की तरह मैं जरूर पहुंचाऊंगा। और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे भी आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।